मेरे चैनल आज का ज्ञान भंडार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्याओं के रहस्य के बारे में। शास्त्रों के अनुसार इन 10 महाविद्याओं में से किसी एक की नित्य पूजा अर्चना करने से लंबे समय से चली आ रही बीमारी, भूत प्रेत, अकारण की मानहानि, बुरी घटनाएं, ग्रह कलेश, शनि का बुरा प्रभाव, बेरोजगारी, तनाव आदि सभी तरह के संकट तत्काल ही समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति परम सुख की प्राप्ति करता है। इन माताओं की साधना कल्प वृक्ष के समान शीघ्र फलदायक और सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सहायक मानी गई है। आइए जान लेते हैं इनकी उत्पत्ति की कथा। पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव की पत्नी सती ने दक्ष के यज्ञ में जाना चाहा, तब शिव ने वहां जाने से मना कर दिया। इस इनकार को माता ने क्रोधवश पहले काली शक्ति प्रकट की, फिर दसों दिशाओं में 10 शक्तियां प्रकट कर अपनी शक्ति की झलक दिखला दी। इस अति भयंकर करारी दृश्य को देखकर शिवजी घबरा गए। क्रोध में सती ने शिव को अपना फैसला सुना दिया, मैं दक्ष यज्ञ में जरूर जाऊंगी। हार कर शिव सती के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने सती से पूछा, कौन है ये? सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़े कृष्ण रंग की काली हैं, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं में भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दिशा में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी और पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी हैं। और मैं खुद भैरवी रूप में अभय दान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्याएं अर्थात 10 शक्ति हैं। बाद में माँ ने अपनी इन्हीं शक्तियों का उपयोग दैत्यों और राक्षसों का वध करने के लिए किया था। प्रकृति के अनुसार 10 महाविद्याओं के 3 समूह हैं। पहला है सौम्य कोटि, दूसरा है उग्र कोटि, तीसरा है सौम्य उग्र कोटि। पहले में आती है त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला। दूसरे में आती है काली, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी। तीसरे में आती है तारा और त्रिपुर भैरवी। आइए बात कर लेते हैं पहली महाविद्या माँ काली की। 10 महाविद्या में काली प्रथम रूप है। माता का यह रूप साक्षात और जागृत है। महादैत्यों का वध करने के लिए माता ने यह रूप धारण किया था। सिद्ध प्राप्त करने के लिए माता की वीर भाव में पूजा अर्चना की जाती है। यह कंजर पर्वत के समान सब पर आरूढ़ मुंड माला धारण किए हुए हैं। एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटे हुए सिर को लेकर भक्तों के समक्ष प्रकट हैं। महिषासुरमर्दिनी और रक्त बीज का वध करने वाली शिव प्रिया चामुंडा का साक्षात स्वरूप है, जिसने देव दानव युद्ध में देवताओं के विजय दिलवाई थी। युद्ध में ये इतने क्रोध में भर गई थी कि इनका क्रोध तभी शांत हुआ जब शिव जी ने इनके चरणों में लेट गए थे। माता काली का शुक्रवार के दिन पूजन किया जाता है। ग्रंथ कालिका पुराण में माँ काली के 4 स्वरूप हैं, दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृ काली और महाकाली। कालिका के प्रमुख 3 स्थान हैं। कोलकाता में काली घाटी पर जो शक्तिपीठ है, मध्य प्रदेश में उज्जैन में भैरवगढ़ में गढ़कालिका मंदिर, इसे भी शक्तिपीठ में ही शामिल किया गया है। और गुजरात में पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित महाकाली का जागृत मंदिर चमत्कारी रूप से सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। दूसरी महाविद्या है माँ तारा देवी। तांत्रिकों की प्रमुख देवी तारा देवी है। तारने वाली कहने के कारण माता का नाम तारा देवी पड़ा है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा देवी की आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और भोगदान और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इनके दर्शन पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले पर होते हैं। भगवती तारा के 3 स्वरूप हैं, माँ तारा देवी, माँ एकजटा और नील सरस्वती। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे। देवी सती के नेत्र महाश्मशान में एक वृक्ष के नीचे गिरे थे, वहीं पर तारापीठ स्थित है। मान्यता के अनुसार माता की आरती में आज भी शव के भस्म का प्रयोग होता है, इसीलिए इस स्थान को नैन तारा भी कहा जाता है। तारा माता के बारे में एक दूसरी कथा है कि वे राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी। तारा देवी का एक दूसरा मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। देवी तारा का यह मंदिर तारा पर्वत पर बना है। देवी तारा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी हैं। अब
अब बात कर देते हैं तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की। षोडशी महेश्वरी शक्ति के विग्रह वाली शक्ति हैं। इनकी 4 भुजा 3 नेत्र हैं। इनके 3 नाम हैं ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी। ये षोडशी कलाओं से पूर्ण है, इसीलिए इनको षोडशी भी कहा जाता है। दक्षिण त्रिपुरा उदयपुर शहर से 3 किलोमीटर दूर राधा किशोर ग्राम में राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का भव्य मंदिर स्थित है। यहाँ देवी सती के दक्षिण पाद गिरे थे। यह शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा शिव त्रिपुरेश है। इस पीठ के स्थान को कूर्म पीठ भी कहा जाता है। यह देवी अन्य नाम से भी जानी जाती हैं, त्रिपुरा, भैरवी, त्रिपुरा और त्रिपुर सुंदरी, वाल सुंदरी और षोडशी। आइए बात करते हैं चौथी महाविद्या माता भुवनेश्वरी की। माता भुवनेश्वरी का आदि शक्ति और मूल प्रकृति भी कहा जा गया है। भुवनेश्वरी की शताक्षी हैं और शाकंभरी हैं नाम से जानी जाती हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए इनकी आराधना करते हैं। आदि शक्ति भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य है। भक्तों को अभय और सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। इनके पूजन से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होती है। माता का आशीर्वाद मिलने से धन प्राप्त होता है। पांचवी महाविद्या है छिन्नमस्ता। परिवर्तनशील जगत की अधिष्ठात्री देवी माता छिन्नमस्ता है। प्रचंड चंडी के छिन्नमस्ता देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है तथा दूसरे हाथ में खड्ग और कृष्ण और रक्त गुणों की देवियां इनकी ही सहेलियां हैं, जिन्हें जया और विजया के नाम से भी जाना जाता है। युद्ध में दैत्यों को परास्त करने के बाद भी जब सखियों की रुधिर प्यास नहीं बुझी तो देवी ने अपनी ही शीश को काटकर उनकी रुधिर प्यास बुझाकर उन्हें शांत किया। कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी के ऊपर उग्र रूप से कमल के मध्य खड़ी हैं। स्वयं का बलिदान देने वाली देवी भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर बना यह मंदिर रांची से 80 किलोमीटर दूर है। छिन्नमस्ता का मंदिर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। शरीर की रोग मुक्ति के लिए इनकी पूजा की जाती है। माता का स्वरूप अत्यंत गोपनीय है। चतुर्थ संध्या काल में मां छिन्नमस्ता की उपासना से साधना को सरस्वती की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। छठी महाविद्या है त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं। यह बंदी छोड़ माता है। भैरवी के नाना प्रकार के भेद बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: त्रिपुरा भैरवी, चैतन्य भैरवी, सिद्ध भैरवी, भुवनेश्वर भैरवी, संपदाप्रद भैरवी, कमलेश्वर भैरवी, कौलेश्वर भैरवी, कामेश्वर भैरवी, नित्या भैरवी, रुद्र भैरवी, भद्र भैरवी और सटकुटा भैरवी। माता की 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। षोडशी को श्री विद्या भी माना गया है। यह साधक को युक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। इनकी साधना से षोडश कला निपुण संतान की प्राप्ति होती है। जल, थल और नभ में उनका वर्चस्व कायम होता है। देवी की कथा नारद मुनि के अनुसार एक बार जब देवी काली के मन में आया कि वह पुनः अपना गौर वर्ण प्राप्त कर ले, तो यह सोचकर देवी अंतर्धान हो गई। भगवान शिव जब देवी को अपने समझ नहीं पाते हैं तो व्याकुल हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास करते हैं। शिव जी महर्षि नारद जी से देवी के विषय में पूछते हैं। जब नारद जी उन्हें देवी का बोध कराते हैं तो वह कहते हैं शक्ति के दर्शन आपको सुमेरु के उत्तर में हो सकते हैं, वहीं देवी के प्रत्यक्ष उपस्थिति होने की बात संभव हो सकेगी। तब भोले शिव की आज्ञा अनुसार नारद देवी की खोजने के लिए वहां जाते हैं। महर्षि नारद जी जब वहां पहुंचते हैं तो देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। यह प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो जाती हैं और उन्हें देह से एक षोडशी विग्रह प्रकट होता है। इस प्रकार उससे छाया विग्रह को त्रिपुर भैरवी कहा गया। 7वीं महाविद्या है माता धूमावती। धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसीलिए यह विधवा माता मानी गई है। इनकी साधना से जीवन में निर्भरता और निश्चिंतता आती है। धूमावती के हाथ में सूप है और सूप से मिलता है सुख, सौभाग्य और विद्या। इनकी कथा है, एक बार इन्हें भूख लगने पर भगवान शिव को ही अपना आहार बना लिया, जिसके बाद इन्हें धुआं निकलने लगा, जिससे इनका नाम धूमावती पड़ गया। भगवान शिव अपनी माया से बाहर निकले और माता पार्वती से कहते हैं, आपने मुझे निगलने के कारण आप विधवा स्वरूप धारण कर लिया था, जिस कारण आपके विधवा स्वरूप का ही पूजन होगा और इन्हें भर्जन माई के नाम से भी जाना जाएगा।
अगली महाविद्या है माँ बगलामुखी। माता बगलामुखी साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं का नाश के लिए की जाती है। भारत में माँ बगलामुखी के 3 ही प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर माने गए हैं, जो क्रमशः दतिया मध्य प्रदेश में है, कांगड़ा हिमाचल में है तथा नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में है। तीनों का अपना अलग अलग ही महत्व है। 9वीं महाविद्या है माँ मातंगी देवी। माँ मातंगी को ही उच्छिष्ट चंडालिनी भी कहा जाता है। एक ऐसी देवी जिन्हें लगाया जाता है जूठन का भोग। पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा का आशीर्वाद से ऋषि मतंग के घर कन्या रूप में जन्म लेने से इनका नाम मातंगी पड़ा। माँ मातंगी एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में वीणा और कपाल और बाएं हाथ में खड्ग है। माँ मातंगी ही एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता है। मध्य प्रदेश के झबुआ शहर में इनका मंदिर स्थित है। मान्यता के अनुसार चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करने उन्हें अपना ही जूठन भोग लगा दिया था, परंतु देवी पार्वती ने उनकी भक्ति देखते हुए जूठन को भी स्वीकार कर ली। तभी से इनको जूठन का ही भोग लगता है। 10वीं महाविद्या है माँ कमला। 10वीं महाशक्ति और महाविद्या देवी कमला यानी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। दरिद्रता, संकट, ग्रह कलेश और अशांति को दूर करती हैं कमला रानी। इनकी सेवा और भक्ति से व्यक्ति सुख और समृद्धि पूर्ण रहकर शांतिमय जीवन बिताता है। श्वेत वर्ण के 4 हाथी सूर्य में स्वर्ण कलश लेकर स्वर्ण के समान कांति लिए हुए मां को स्नान करा रहे हैं। कमल पर आसीन कमल पुष्प धारण किए हुए मां सुशोभित होती हैं। समृद्धि, धन, नारी, पुत्रादि के लिए इनकी साधना की जाती है। इस महाविद्या की साधना नदी, तालाब और समुद्र में गिरने वाले जल में अखंड डूब कर की जाती है। इनकी पूजा से व्यक्ति साक्षात कुबेर के समान धनी और विद्यावान हो जाता है। व्यक्ति का यश और व्यापार या प्रभुत्व संसार भर में प्रचलित हो जाता है।